हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एडा फॉर स्टडी वन से बैड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी और सुनवाई अब खत्म हो चुकी है। सुनवाई खत्म होने के बाद क्या देखने के लिए मिला बीएड और बीटीसी मामले को लेकर, जज के माध्यम से इस मामले पर नाराजगी क्यों जताई गई कोर्ट के अंदर भरी सभा में, यानी कि भरी कोर्ट के अंदर कोर्ट ने इस मामले पर नाराजगी जताते हुए बीटीसी वकीलों को फटकार क्यों लगाई गई। साथ ही साथ अगर बात की जाए इस मामले को लेकर कोर्ट ने अब आगे क्या आदेश दिया है और बीएड वर्सेस बीटीसी पे क्या होगा, और भी बहुत सारी जानकारी जो मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। और जो भी जानकारी होगी वो आपको सटीक, सही और ऑथेंटिक दी जाएगी, क्योंकि ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी जानकारियां सबसे पहले सटीक, सही, ऑथेंटिक ही दी जाएगी। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये स्टडी गाइड आप सभी के लिए बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपके 100% गारंटेड सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। 2100 से ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं, 6 सॉल्व पेपर भी आपको मिलते हैं। इतना ही नहीं, इस बुक के अंदर आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ में उन सभी क्वेश्चंस को लेकर सटीक और सही उत्तरमाला देखने के लिए मिलती है। सटीक उत्तरमाला के साथ साथ उन सभी उत्तर का आपको व्याख्यात्मक हल भी दिया जाता है, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। और साथ ही अब तक बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछे गए सभी क्वेश्चन के आंसर भी आपको देखने के लिए मिलते हैं, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। चक्षु प्रकाशन की स्टडी गाइड के साथ में आपको प्रैक्टिस सेट भी देखने के लिए मिलता है, जिसको आप परचेस करके अपनी तैयारी और भी बेहतर बना सकते हैं। आप इस बुक को अमेजॉन या फ्लिपकार्ट या इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी परचेस कर सकते हैं। इन सभी के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो देर किस बात की, अभी जाएं और परचेस करें, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। चलिए शुरुआत करते हैं इस मामले को लेकर। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पे आज जब सुनवाई शुरू हुई तो यहाँ पे आज 2 चरणों में सुनवाई देखने के लिए मिली, यानी कि पहले सुनवाई होती है, फिर थोड़े ब्रेक के बाद दूसरी सुनवाई होती है, यानी कि दोबारा से इस मामले पे सुनवाई होती है। तो बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर जब सुनवाई शुरू होती है तो यहाँ पे थोड़ा सा पक्ष रखा जाता है। लगभग पहली बार में जब सुनवाई होती है तो यहाँ जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके संबंध में बीटीसी डीएलएड के अधिवक्ताओं के माध्यम से बहस की जाती है, और जो बीएड है उसको हटाए जाने की मांग के संबंध में मांग रखी जाती है। लेकिन इसी बीच अधिवक्ताओं के माध्यम से कोर्ट में चल रही सुनवाई को लेकर थोड़ा सा समय मांग लिया जाता है, यानी कि डेट नहीं मांगी जाती है, थोड़ा सा डेट समय मांगा जाता है कि अभी के लिए इस केस को पास ओवर कर दिया जाए और उसके बाद में दोबारा से इस मामले पर सुनवाई की जाए। तो यहाँ पे कोर्ट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो जजेस हैं वो इस बात को स्वीकार कर लेते हैं पहली बार में, और इस बात को मानते हुए केस को पास ओवर कर देते हैं, और फिर थोड़े समय के बाद केस को लिस्टेड किया जाता है। कोर्ट ये कहती है कि फिर हम इस मामले पर दोबारा से 12:30 बजे के बाद सुनवाई करेंगे। अब थोड़ी देर के बाद 12:30 बजते हैं, फिर उसके बाद फिर से मामले पर सुनवाई शुरू होती है। और जैसे ही सुनवाई शुरू होती है, सुनवाई शुरू होते ही बीटीसी डीएलएड के अधिवक्ताओं के माध्यम से बहस की जाती है। एक अधिवक्ता है जो कि आप AOR के नाम से जानते होंगे, जो कि मनदीप काला हैं। वो कहीं ना कहीं पोडियम पे आते हैं, पोडियम पे आते ही कुछ ऐसा कहते हैं जिसके बाद कोर्ट के माध्यम से इस केस से संबंधित फाइल को हटा करके साइड कर दिया गया और ये कह दिया कि अगला जो केस है वो ला दिया जाए। उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पे जो आज की सुनवाई लगी हुई थी, बहुत सारे अभ्यर्थियों को नहीं पता होगा कि ये सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई के लिए मैटर लिस्टेड है वो बीएड के संबंध में है, और जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी चयनित हो चुके हैं उनके संबंध में है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने क्या किया था कि बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को बाहर करने का आदेश दे दिया था। उसके बाद में यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ या फिर बीएड करने वाले जो भी अभ्यर्थी हैं वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं इस मांग को लेकर कि उनको प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर बना करके रखा जाए, जैसे कि एमपी हाई कोर्ट के माध्यम से आदेश दिया गया है, और इसके आधार पे उनको भी राहत देते हुए नौकरी से नहीं निकाला जाए। लेकिन छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट कहती है कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं उनको हटाकर उनकी जगह पर बीटीसी और डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को नौकरियां दी जाएं। लेकिन ऐसा होता उससे पहले ही आज ये मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लिस्टेड हो चुका है। और आज जैसे ही सुनवाई शुरू होती है तो पहली सुनवाई के अंदर तो यहाँ पे समय मांगा जाता है केस को पास ओवर करने का। फिर उसके बाद दोबारा से जैसी सुनवाई शुरू होती है फिर मनदीप काला पोडियम पे आते हैं और पोडियम पे आने के बाद इस मामले से संबंधित कहते हैं कि जो बीएड वर्सेस बीटीसी पर डीएलएड बीटीसी के अधिवक्ता हैं
उनको 2 मिनट का समय और चाहिए। अब आप जानते हैं किसी चीज़ की कोई हद होती है, कोई लिमिट होती है। ये सुप्रीम कोर्ट है, कोई ऐसा तो है नहीं, पारक तो है नहीं है कि भाई 2 मिनट और दे दो, 3 मिनट और दे दो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बड़ी संख्या में केस की पेंडेंसी है, पहले से ही केस क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। और ख़ास तौर पे शिक्षक भर्तियों को लेकर या भर्तियों के बारे में इनमें समय ज़्यादा लगता है। अगर हम दूसरे केसेस की बात करें तो वो जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि उनमें अर्जेंसी होती है, जो कि मुद्दे संबंधित होते हैं राजनीति वगैरह से, इन पे जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाते हैं। भर्तियों को लेकर वैसे ही समय लग रहा है। तो जब सुनवाई के लिए समय दिया जाता है तो कोर्ट के अंदर सभी पक्षों के अधिवक्ताओं को मौजूद होना चाहिए, चाहे वो बीएड के हों या बीटीसी के हों। तो बीटीसी के जो सीनियर एडवोकेट थे वो सुनवाई के लिए अवेलेबल नहीं थे। जब दोबारा से इस मामले का नंबर आता है पास ओवर होने के बाद, पास ओवर का मतलब होता है कि केस को थोड़े दिन के लिए, थोड़ी मिनट के लिए टाल दिया जाता है, चाहे वो मिनट हो या घंटे के लिए। तो बीटीसी डीएलएड के अधिवक्ता मांग करते हैं कि इस केस को 2 मिनट के लिए छोड़ दिया जाए और दूसरे केस को सुन लिया जाए। और जैसे ही ये कहते हैं, जजेस के माध्यम से इस मामले पर नाराज़गी जताते हुए कहा जाता है कि अब इस मामले की आज कोई सुनवाई नहीं होगी और केस को हटा दिया जाता है। और ये कहते हुए उन्होंने अगली डेट के लिए कह दिया। अब इस मामले पर जो सुनवाई देखने के लिए मिलेगी वो अगली डेट पर होगी, और अगली डेट की जो जानकारी मिली है फ्राइडे की है, यानी कि शुक्रवार को। यानी कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर आज जो सुनवाई लगी हुई थी वो बीटीसी और डीएलएड करने वाले अधिवक्ताओं को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट के जजेस के माध्यम से कहा गया कि यहाँ पे जो समय दिया जाता है उस समय पे सभी एडवोकेट्स को अवेलेबल होना चाहिए, जो कि निश्चित तौर पे एक सही बात भी है। मैंने स्टार्टिंग में कहा कि सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है और बड़ी संख्या में केस पेंडिंग है। अगर किसी को डेट दी गई है तो वहाँ मौजूद होना चाहिए था, लेकिन नहीं है, तो बार बार केस को पास ओवर करना संभव नहीं है। अगर जजेस चाहते तो लंच के बाद भी सुन सकते थे, लेकिन उन्होंने इसलिए नहीं सुना कि अगर बार बार अधिवक्ताओं को इसी तरीके से समय दिया जाएगा तो वो समय की वैल्यू को नहीं समझेंगे। तो बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर आज जो सुनवाई थी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के अंदर, जो बीएड अभ्यर्थी चयनित हो चुके हैं उनको नौकरी में बना करके रखा जाएगा या बाहर कर दिया जाएगा, या एमपी हाईकोर्ट के माध्यम से दिए गए आदेश की तरह ही बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को सेव किया जाएगा। इन तमाम सवालों के जवाब को लेकर अब आपको देखना होगा अगले फ्राइडे को। हालांकि एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं कि जो बीएड का मामला है वो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि जो बीएड वर्सेस बीटीसी के अंदर बीएड करने वाले अभ्यर्थी अगर सब्जेक्ट टू आउटकम नौकरी मिली है तो उनको बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन यहाँ पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस बात को दूसरे तरीके से डिस्क्राइब किया था। उन्होंने कहा था कि अगर बीएड करने वाले अभ्यर्थी कोर्ट आते हैं तो ही उनकी नौकरी सब्जेक्ट टू आउटकम मानी जाएगी। अगर बीटीसी डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी कोर्ट जाते हैं तो उसके बाद में उनकी नौकरी सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं मानी जाएगी। और ये एक बड़ी अपडेट थी जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के माध्यम से मिली, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को नौकरियां दी गई और उनको आज कहने की सेवाओं में बना करके रखा गया है। तो फिलहाल आज जो मामला लगा हुआ था उसकी सुनवाई समाप्त हो गई है। सुनवाई होने के बाद क्या क्या रहा वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी अब जो होगा वो फ्राइडे को देखने के लिए मिलेगा। जो भी अपडेट होगी आपको दे दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।